शालोम माय फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित और एक बार फिर से एक नई कहानी के साथ आप लोगों के बीच मौजूद हूँ। आप जानते होंगे मनुष्यों का मन हर पल बदलते रहता है, हमारा विचार हर पल बदलते रहता है। इसी के रिलेटेड एक कहानी मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। एक व्यक्ति था और प्रतिदिन वो अपने काम पे जाया करता था, उनका जॉब था। तो एक दिन की बात है, काफ़ी धूप था और जब वो अपने काम से वापस जा रहा था, पैदल जाता है, उसके पास में कोई व्हीकल कोई गाड़ी नहीं रहता है। और जब वो वापस जा रहा था सड़कों पे चलते हुए, धूप काफ़ी है और उसका मुंह सूख रहा था। तभी वो सोचता है कि आज मैं इतना थका हुआ हूँ, आज के संसार के लोग कितना कठोर हो गए हैं, कोई भी व्यक्ति मुझे एक गिलास पानी के लिए भी नहीं पूछ रहा है। लोग इतने आ जा रहे हैं लेकिन कोई उसको पूछने वाला नहीं था। ऐसे ही सोचते सोचते जब वो आगे बढ़ता है तभी एक व्यक्ति उसके पास में आता है और कहता है कि भाई साहब, मैं देख रहा हूँ आप बहुत दूर से चलते आ रहे हैं, आप बहुत प्यासे होंगे, अगर आप चाहें तो मैं आपके लिए एक गिलास पानी ला सकता हूँ, मेरा घर पास में ही है। तब ये जो व्यक्ति था उसका मन परिवर्तन होता है और सोचता है कि खामा मैं मनुष्यों के बारे में भला बुरा सोचता हूँ। आज भी लोग हैं जो लोगों के बारे में सोचते हैं। और उसके बाद में वो व्यक्ति कहता है कि हाँ भाई साहब, ये बड़ी मेहरबानी होगी कि अगर आप मुझे एक गिलास पानी पिलाएं। उसके बाद में जो व्यक्ति पूछने के लिए आया रहता है वो कहता है कि मैं तुरंत 5 मिनट में आता हूँ अपने घर से। और जब वो वापस चला जाता है पानी लेने के लिए, ये व्यक्ति यहीं पर 5 मिनट 10 मिनट तक इंतजार करता है लेकिन वो व्यक्ति वापस नहीं आता। फिर से ये व्यक्ति का मन परिवर्तन होता है और सोचता है कि ये व्यक्ति मेरे पास आया पानी पूछने के लिए और उसके बाद में वो वापस गया, फिर से वापस पानी लेकर के नहीं आ रहा है। शायद ये मेरे पास में मज़े लेने के लिए आया था होगा। आज के लोग कितने बुरे हैं, कोई किसी की मदद नहीं करना चाहता। ऐसे सोच करके वो अपनी कदम आगे बढ़ाता है, अपने घर की ओर प्रस्थान करता है। तभी वो व्यक्ति पीछे से आता है और कहता है कि भाई साहब रुकिए, आपके लिए मैं कुछ लेकर के आया हूँ। और उसके बाद में उसके हाथ में 2 गिलास था, एक गिलास छाछ का था और एक गिलास पानी का था। उसके बाद में वो कहता है कि मैं पानी लेने के लिए गया था लेकिन मेरी पत्नी घर में छाछ बना रही थी, तो मैंने सोचा आप थके हुए होंगे, रास्ते में चल रहे हैं, आपके लिए मैं एक गिलास छाछ लेते आऊँ। और उसके बाद में उसे गिलास का छाछ पकड़ाता है। उसके बाद फिर से यह व्यक्ति के मन में ख्याल आता है कि मैं खामखा इस व्यक्ति के बारे में बुरा सोच रहा था, ये तो मेरे बारे में अच्छा ही सोच रहा है। ये मेरे लिए पानी लेने के लिए गया लेकिन वहाँ से मेरे लिए छाछ लेकर के आ रहा है। और उसके बाद में वो बहुत प्रसन्न होता है, खुश होता है और उसके बाद में उसके दिए हुए छाछ को वो पीना चालू करता है। जैसे वो पीना चालू करता है, छाछ में कोई भी स्वाद नहीं था, उसमें ना तो नमक था ना तो उसमें चीनी शक्कर था। तब ये व्यक्ति फिर से सोचता है कि ये व्यक्ति मेरे साथ में क्यों ऐसा कर रहा है, मैं प्यासा हूँ, मेरे लिए छाछ लेकर के आया, कम से कम शक्कर ना तो सही, कम से कम ये नमक तो डाल देता। और ऐसे उसके बारे में वो बुरा सोचने लगता है। तभी ये व्यक्ति अचानक से अपने पॉकेट में हाथ डालता है और 2 पैकेट वो निकालता है। और जब 2 पैकेट निकालता है और व्यक्ति कहता है कि भाई साहब, आप चीनी लेना पसंद करते हैं या नमक लेना पसंद करते हैं, मुझे नहीं पता, इसीलिए मैं दोनों को पैकेट में डाल करके लाया हूँ। अगर आप चाहें तो चीनी ले सकते हैं, अगर आप चाहें तो नमक ले सकते हैं। तो ये व्यक्ति फिर से सोचने लगता है कि ये व्यक्ति तो सच में बहुत ही अच्छा इंसान है, मैं इसके बारे में इतना भला बुरा सोच रहा था, ये तो मेरे ये नमक और शक्कर के बारे में भी सोच रहा है। और उसके बाद में वो व्यक्ति को धन्यवाद करता है, छाछ पीता है, पानी पीता है और उसके बाद में वो अपने घर की ओर चला जाता है। हाँ मेरे प्रियो, हमेशा हमारा मन जो है बदलता रहता है। हम जो देखते हैं वैसे ही हमारा दिमाग काम करता है, हम जिस संगति में रहते हैं वैसे हमारा विचार चलने लगते हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारा संगति, जिसके साथ हम चलते हैं, जैसा हमारा आसपास का वातावरण है वैसे ही हमारा विचार भी होने लगता है। इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि हम अपने संगति को, अपने वातावरण को परमेश्वर के अनुरूप ढालें। हमारा परमेश्वर कभी बदलता नहीं है। मलाकी की किताब और उसके 3 अध्याय और उसके 6 पद में लिखा है, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं। हमारा परमेश्वर जो है वो कभी बदलता नहीं है। उन्होंने वायदा किया है कि उसको वो हमको आशीष देंगे। उन्होंने वायदा किया है कि हमको हर एक विपत्ति से, परेशानी से बचाएंगे, हमारे हर एक मुसीबतों में हमारे साथ रहेंगे। क्योंकि भजन संहिता की 91वें अध्याय में लिखा है कि वे अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए
वे तेरी रक्षा करें। हाँ परमेश्वर हमारे संग रहता है, अपने दूतों को हमारे साथ भेजता है। हाँ मेरे प्रियो, वो आपसे प्रेम करता है और आपको बहुतायत की आशीष देना चाहता है। इफिसियों की पत्री उसके 4 अध्याय और उसके 24 पद में लिखा है, और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गए। हम भी अपने आप को परमेश्वर के समान बनाएं, परमेश्वर को पहन ले, उसकी अच्छाइयों को पहन ले और अपने विचारों को सही मार्ग में ले करके चले, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो कभी बदलता नहीं, वो चाहता है कि हम भी अपने आप को अच्छाई की ओर लेकर के जाएं और अच्छाई से फिर कभी ना बदलें, क्योंकि उसका आगमन बहुत ही निकट है। और हम जब तक अपने आप का परिवर्तन नहीं करेंगे, जब तक अपने आप को हम उसके अनुरूप में ढाल नहीं लेंगे, तब तक हम उसके राज में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। मेरे प्रियो, आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि आइए हम अपने आप को तैयार करें उस प्रेम में और उस परमेश्वर के बंधन में अपने आप को बांधें कि हम उसके राज्य में हम भी प्रवेश करें और उसकी महिमा हम सदा सर्वदा तक गाते रहें। ये कहानी के द्वारा से परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आमीन। थैंक यू वेरी मच।